सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में अरुण लोहार नाम का एक कारीगर रहता था। वह लोहे की चीजें बहुत ही निपुणता से बनाता था, जैसे चाकू, तलवार, कील और औजार। उसकी बनाई हुई तलवारें इतनी मजबूत और सुंदर होती थीं कि लोग कहते थे, जिसके हाथ में अरुण की तलवार हो, जीत उसी की होती है। एक दिन अरुण की पत्नी माया ने कहा। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। अब तुम क्या करोगे? अरुण मुस्कुराते हुए बोला। माया, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे भरोसा है कि एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। उसी दिन बाजार में अरुण के पास एक अजनबी आया और बोला, क्या तुम ही अरुण लोहार हो? जी हाँ, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ। वह व्यक्ति बोला, मैं पड़ोसी राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह हूं। मुझे अपने राज्य की रक्षा के लिए एक खास तलवार चाहिए। सुना है तुम्हारे हाथों में जादू है। अरुण ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। राजा ने उसे सोने के सिक्कों की एक पोटली दी और कहा, मैं कुछ दिनों बाद तलवार लेने लौटूंगा। अरुण खुश होकर घर लौटा और बोला, माया, अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। अरुण ने कई दिनों की मेहनत से राजा के लिए एक शानदार तलवार बना ली। तभी एक दिन किशन नाम का व्यक्ति उसकी दुकान पर आया और बोला। मुझे एक तलवार चाहिए। जी, अभी मेरे पास केवल एक तलवार है, जो किसी और की अमानत है। किशन ने लालच से कहा, मैं तुम्हें दोगुने पैसे दूंगा, बस वो तलवार दे दो। अरुण ने दृढ़ता से इनकार किया। कुछ दिनों बाद वही किशन फिर आया और बोला। मैं अपनी गलती मानता हूं, मेरे लिए दूसरी तलवार बना दो। अरुण ने हामी भरी और अपने काम में लग गया। लेकिन जब वह ध्यान में तलवार का नक्शा बना रहा था, किशन चुपके से राजा की तलवार उठाकर भाग गया। जब अरुण ने देखा कि तलवार गायब है, तो वह घबरा गया। हे भगवान, मैंने राजा की अमानत खो दी। अब क्या करूं? तभी एक प्रकाश हुआ और भगवान माधव उसके सामने प्रकट हुए। अरुण, चिंता मत कर। जिस तलवार को चोर ले गया है, उसमें कोई जादू नहीं था। असली शक्ति तुम्हारी श्रद्धा में है। जब भी तुम मेरा नाम लेकर तलवार बनाओगे, उसमें दिव्य शक्ति स्वतः आ जाएगी। अरुण ने आभार जताया और नई तलवार बनाने में लग गया, इस बार भगवान माधव का स्मरण करते हुए। कुछ दिनों बाद राजा वीरेंद्र सिंह तलवार लेने आए। अरुण ने उन्हें नई तलवार सौंपी। राजा बोले, कल युद्ध है, तुम भी चलो। अगले दिन मैदान में राजा वीरेंद्र और उनके शत्रु भैरव आमने सामने थे। भैरव के हाथ में वही चोरी की हुई तलवार थी। उसने घमंड से कहा। यह जादुई तलवार मेरी जीत सुनिश्चित करेगी। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, उसकी तलवार दो टुकड़ों में टूट गई। राजा वीरेंद्र ने अपनी तलवार से उसका सामना किया और जीत गए। राजा मुस्कुराए और बोले, अरुण, सच्चाई और निष्ठा की ताकत सबसे बड़ी होती है। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे विजय दिलाई है। अरुण ने विनम्रता से कहा। महाराज, मैं तो केवल लोहार हूं। असली शक्ति तो भगवान और सच्चे कर्म में है। अरुण की तलवार केवल लोहे की नहीं, ईमानदारी की भी मिसाल है। कहानी का संदेश, ईमानदारी, मेहनत और श्रद्धा से किया गया काम हमेशा सफलता देता है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो।